हाय नमस्कार साथियों। आज मन हुआ कि ऐसे ही गंजी और धोती पहन के देख रहे हैं, धोती पहने हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोनो काम ताम तो है नहीं, तो सोचे कि एक ठो बढ़िया से वीडियो बनाते हैं। एक आवश्यक मैसेज देना है आप लोगों को, इसीलिए सोचे क्या कि अब कौन जाए कुर्ता पहनने के लिए, कौन जाए करने के लिए, इसीलिए हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अन्यथा फिर भूल जाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। कहना है कि आप एक सावधान हो लीजिए, चाहे जितने भी वर्कर हैं, चाहे जितने भी डिपॉजिटर हैं, सब एक दूसरे को समझा दीजिए कि पैन कार्ड का आधार कार्ड के साथ लिंक होना परमावश्यक है। इसलिए कि बैंक के अकाउंट में तो प्रायः सभी लोग आधार कार्ड जोड़ चुके हैं और अब आधार कार्ड पर ही खाता खुलता है, तो आधार कार्ड अब नया जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को भी जिंदा रखते हुए उसी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर देना है। साथ ही साथ हर हाल में मान लीजिए कि जिनके पास पैन कार्ड है और अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, या जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं और उनका किसी भी हाल में लिंक नहीं हो पाया है, ऐसे अवस्था में क्या होगा, सो आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि आराम से अगर किन्हीं का मैच्योरिटी है और उस मैच्योरिटी के डिमांड के लिए अगर हमने आधार कार्ड से डिमांड किया तो ओटीपी आएगा आधार कार्ड में दिए गए फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पर। और जिनका आधार कार्ड में पैन नंबर किसी कारणवश लिंक नहीं है, या तो है और लिंक नहीं कर पाए, या है ही नहीं, तो वो पैन नंबर बना करके आधार कार्ड से निश्चित रूप से लिंक कर दें भाई मेरे। अन्यथा हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में वैसे इनकम टैक्स काटने का प्रावधान अब तक नहीं था। अगर इसमें इनकम टैक्स नहीं काटने का प्रावधान है तो कहीं नहीं कटेगा, पैन नंबर वाला हो तो भी या ना हो तो भी। लेकिन अन्य बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं, गोल्ड मार्ट है, हेल्थोरियम है, ये क्यूशॉप है, जिसमें इनकम टैक्स काटने की संभावना है। वो लोग थोड़ा ठीक से समझ लें। सिल्वर ईयर लाभ योजना है, एबोर्ड बॉन्ड, सहारा डी, सहारा टी, जितना भी पेंडिंग खाता है जिसका भुगतान आज तक सहारा इंडिया नहीं किया और ना ही ट्रांसफ़र किया, उसमें जो भी इनकम टैक्स कटेगा, मूलधन पर तो एक भी नया पैसा नहीं कटेगा, लेकिन मूलधन के बाद अर्न किए गए ब्याज पर जो कटेगा, तो जिनका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है उनका 5% कटेगा और वो आदमी फिर अपने रिटर्न फाइल करते समय वो पैसा वापस ले सकते हैं। जिनके आधार में पैन नंबर, पैन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, उनका 20% निश्चित ही कटेगा और वो इनकम टैक्स से फिर डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को एक बार ठीक से सुन लीजिए कि जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है उनका कटेगा 20% और वो भी इनकम टैक्स से फिर डिमांड नहीं कर पाएंगे कि हमको इसका रिटर्न वापस किया जाए। लेकिन जिनका आधार से पैन लिंक है उनका 5%, या हो सकता है कि किसी किसी स्कीम में 10% कटे, तो 10% कटे या 5% कटे, दोनों ही स्थिति में उनका रिटर्न फाइल होगा और वो वापस पैसा ले भी सकते हैं। तो बिना पैन कार्ड का डिमांड ना करें भैया, चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हमारा कोऑपरेटिव हो या तुम्हारा कोऑपरेटिव हो, सहारा कोऑपरेटिव हो या सहारियन कोऑपरेटिव हो।
कुछ भी हो, हर हाल में पैन कार्ड बनाकर आधार कार्ड से लिंक कराकर ही डिमांड करें तो अच्छा होगा। अन्यथा यह एक घाटा का विषय तो होगा ही। हो सकता है कि बाद में भी कोई छानबीन हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसे अवस्था में, और जिन जिन को ये लग रहा हो कि 15 तारीख से भुगतान चालू, 1 तारीख से भुगतान चालू, तो भाई मेरे नमस्ते नमस्ते। हर हाल में यह समझ लें कि अभी जिस आधार पर 60,000 करोड़ इसने कहा कि हम एमबी वैली में लगा दिए, तो सहारा क्रेडिटों में से एमबी वैली में गया, हमारो क्रेडिट से एमबी वैली में गया, और सहारा एलआईसी का पैसा भी एमबी वैली में गया। ये साला एमबी वैली है कि ब्लैक होल है, हो कि ब्लैक होल में से कहीं निकलता ही नहीं है, जो होता है केवल डालो। ये ब्लैक होल कंपनी है, इसमें जो आता है वो दिखाई भी नहीं पड़ता है, निकलेगा कहाँ से। तो यही स्थिति है, और हम लोगों को सावधान होना है कि आधार कार्ड में पैन कार्ड का लिंक होना अत्यावश्यक है। ये सूचना मुझे देना था, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।